आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन बृहस्पतिवार, तारीख 25 जुलाई 2024। आज की हम सावन मास की कथा में जानेंगे कि भगवान शिव ने ली थी माता पार्वती की प्रेम की परीक्षा। शिव के पसीने से पैदा हुआ था राक्षस अंधक, जो शिव भगवान ने हिरण्यकश्यप को दिया था दान में। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। ओम नमः शिवाय। सावन मास में शिव भक्ति के साथ ही भगवान शिव की कथा सुनने का भी महत्व है। शिव पुराण में भगवान शिव के कई प्रसंग हैं। उनके 19 अवतारों के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही किस किस को भगवान ने क्या क्या वरदान दिए थे, ये कथाएं हैं। सावन के पहले दिन भगवान शिव की 3 छोटी छोटी कथाएं यहाँ पर प्रस्तुत हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते हुए काशी पहुंच गए। शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर कर बैठे थे। उसी समय पार्वती ने पीछे से आकर अपने हाथों से भगवान शिव की आंखों को बंद कर दिया। ऐसा करने पर कुछ पल के लिए पूरे संसार में अंधेरा छा गया। जैसे ही माता पार्वती के हाथों का स्पर्श भगवान शिव के शरीर पर हुआ, वैसे ही भगवान शिव के सिर से पसीने की बूंदें गिरने लगी। उन पसीने की बूंदों से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुंह बहुत बड़ा था और भयंकर था। उस बालक को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा। भगवान शिव ने पसीने से उत्पन्न होने के कारण उसे अपना पुत्र बताया। अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से वह बालक अंधा था, इसलिए उसका नाम अंधक रखा गया। कुछ समय बाद दैत्य हिरण्यकश्यप के पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगने पर भगवान शिव ने अंधक को उसे पुत्र रूप में उसे दे दिया। ओम नमः। भगवान शिव ने कैसे ली माता पार्वती की परीक्षा। पार्वती भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए पार्वती कई वर्षों से कठोर तपस्या कर रही थी। माता पार्वती की तपस्या देखकर भगवान शिव उनकी भक्ति पर खुश थे, लेकिन भगवान शिव उनके प्रेम की परीक्षा लेना चाहते थे। परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव एक ब्राह्मण का रूप धारण करके माता पार्वती के आश्रम में गए, जहाँ देवी पार्वती तपस्या कर रही थी। पार्वती को तपस्या करते देख ब्राह्मण रूपी भगवान शिव ने माता से इतनी कठोर तपस्या करने का कारण पूछा। ब्राह्मण के ऐसा पूछने पर पार्वती ने उन्हें बताया कि वह भगवान शिव को अपने पति रूप में पाना चाहती है। उन्हीं को पाने के लिए वह तपस्या कर रही है। माता पार्वती के ऐसा कहने पर ब्राह्मण रूपी शिव माता पार्वती के सामने भगवान शिव की निंदा करने लगे। ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की निंदा सुनने पर माता पार्वती ने ब्राह्मण की बातों का विरोध किया, भगवान शिव के गुणों का वर्णन किया। माता पार्वती के ऐसा करने पर भगवान शिव उन पर बहुत खुश हुए और माता पार्वती को अपने शिव रूप के दर्शन दिए। साथ ही देवी पार्वती को ही अपनी पत्नी बनाने का वरदान भी दिया। भगवान शिव से युद्ध में हार गया था अर्जुन। कैसे? शिव पुराण की एक कथा है। महाभारत के पांडव काम्याक वन में अपना वनवास बिता रहे थे। वहीं उनकी मुलाकात महर्षि वेदव्यास से हुई। महर्षि वेदव्यास ने अर्जुन को भगवान शिव की तपस्या करके उनसे पाशुपतास्त्र और दिव्यास्त्र लेने को कहा। महर्षि के आदेश पर अर्जुन घने जंगल में भगवान शिव की कड़ी तपस्या करने लगा। अर्जुन की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने एक भील का रूप धारण कर लिया। भील रूपी शिव ने अर्जुन के पराक्रम का बहुत अपमान किया। भील द्वारा अपने पराक्रम का अपमान करे जाने पर अर्जुन ने उसे युद्ध करने के लिए कहा। अर्जुन ने ऐसा करने पर भील रूपी भगवान शिव और अर्जुन के बीच घोर युद्ध हुआ। युद्ध में भील ने अर्जुन को हरा दिया और उसका धनुष गांडीव भी छीन लिया। भील के वार से अर्जुन बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा। होश आने पर वह फिर से भगवान शिव की तपस्या करने लगा। अर्जुन की भक्ति और लगन से खुश होकर भगवान शिव ने उसे अपने शिव रूप के दर्शन दिए। साथ ही वरदान स्वरूप भगवान शिव ने
अर्जुन को पशुपास्त्र अस्त्र और कई दिव्य अस्त्रों की शिक्षा दी। ओम नमः शिवाय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती, जय शिव शंकर भोलेनाथ।